बहू, तेरी माँ को शर्म नहीं आई अपनी उतरन देते हुए? रुचि जैसे ससुराल आई, अभी बेचारी बैठी भी नहीं थी कि रुचि की सास बोली, क्या दे दिया तेरी माँ ने आज तुझे? रुचि के हाथों में थैला देखकर कनक जी ने चश्मे के नीचे से झांकते हुए पूछ लिया। रुचि ने एक बार थैली को देखा और हिचकते हुए रुचि ने थैले में से निकालकर एक सूट अपनी सास कनक जी के सामने रख दिया। सूट को उलट पलट कर देखते ही कनक जी की त्योरियां चढ़ गई। ये सूट तो पहना हुआ लग रहा है। तेरी माँ ने क्या इस बार पुरानी सूट दे दी तुझे और तू आराम से उनको लेकर भी आ गई? ना तुझे शर्म लगी और ना तेरी माँ को। माँ जी, इसमें शर्म की क्या बात है? माँ जी, वो माँ का ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो इस बार माँ ने ये सूट मुझे ही दे दिया। अच्छा, तो अब इतने बुरे दिन आ गए हमारे जो अपनी मायके की उतरन पहनेगी तू? अरे, तुझे तो अकल नहीं, लेकिन तेरी माँ को तो सोचना चाहिए था ना। बेटी को उतरन देने से पहले आज ये सूट ही दे दी, कल को तेरे बच्चों के लिए तेरे भतीजे भतीजे के पुराने कपड़े भी दे देगी और तू आराम से ले आएगी कि तुझे बहुत पसंद थे। खबरदार, जो ये उतरन दोबारा इस घर में लाई है तो, कड़कते हुए कनक जी बोली, और इसको पहनना भी नहीं मेरे सामने, समझी? रुचि सहम कर रह गई। बात यह है कि आजकल रुचि की माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी, तो रुचि पास में होने की वजह से रोज थोड़ी देर के लिए माँ से मिलने अपने मायके चली जाती थी। अब ऐसे समय में माँ और भाभी कुछ देना चाहती तो रुचि खुद ही मना कर देती थी। कहती, मैं तो सिर्फ माँ से मिलने आ जाती हूँ, इसलिए प्लीज़ आप लोग ये लेना देना मत किया करो। खुशी का माहौल हो तो मुझे भी कुछ लेना अच्छा लगता है, लेकिन इस वक्त आप लोगों पर बेवजह का बोझ डालना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत बुरा लगता है। बस मैं माँ के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना चाहती हूँ, दिन भर उनकी खिदमत करना चाहती हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज जब रुचि अपने मायके माँ से मिलने गई तो माँ की अलमारी में टंगा बनारसी सूट देख कर बोल उठी, माँ, तुम्हारा ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तुम इसे पहनती थी तो सच में बहुत सुंदर लगती थी। ये सूट आपको नानी ने दी थी ना माँ? बहुत ही प्यारा सूट है। तब रुचि की माँ ने कहा, हाँ बेटा, लेकिन अब कहाँ मैं ये सूट पहनूंगी? तुझे पसंद है तो तू ले जा, मेरी निशानी समझकर, और तू पहनना। माँ की बात सुनकर रुचि भावुक हो उठी। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? देखना, तुम ठीक हो जाओगी। कहते हुए रुचि अपनी माँ के गले से लगकर बिलक पड़ी। उसे भी अंदेशा था कि अब माँ ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली थी, क्योंकि माँ को कैंसर हो गया था और वो लास्ट स्टेज पर था। बहुत डॉक्टर को दिखाया, लेकिन सबका कहना यही था, कोई फ़ायदा नहीं ऑपरेशन का, क्योंकि उम्र भी हो गई और लास्ट स्टेज भी है। तो बस आप लोग सेवा करें जितने दिन भी हैं। वापस आते वक्त माँ ने रुचि के थैले में वो सूट डाल दिया, लेकिन जिस सूट को रुचि माँ की निशानी समझकर लाई थी वो उसकी सास को सिर्फ उतरन नजर आ रही थी, और उन्होंने बिना सोचे समझे रुचि की बेइज्जती कर दी। रुचि का मन खिन्न हो गया था। उसने ठान लिया था कि अब वो कभी अपनी माँ की कोई चीज़ लेकर नहीं आएगी। जहाँ सिर्फ पैसों का मोल है, भावनाओं का नहीं, वहाँ कुछ लाने का क्या फ़ायदा? कुछ दिनों बाद ही रुचि की माँ चल बसी। पूरे परिवार में शोक का माहौल था। रुचि भी 13वीं तक अपने मायके में ही थी। 13वीं के दिन रुचि के पति और सास ससुर भी रुचि के मायके गए थे। सारा काम निमटने के बाद रुचि जब विदा होकर वापस ससुराल जाने लगी तो रुचि की भाभी माँ की अलमारी से निकालकर माँ के जेवर रुचि को देते हुए बोली, दीदी, माँ ने कहा था कि ये आपको दे देना है। आप इस घर की बेटी हैं, इसलिए आपका हक भी बनता है। माँ ने मुझे भी दिया और कुछ जेवर आपके लिए भी रखे थे। दीदी, आप इसको अपने साथ ले जाएं। रुचि की आंखें छलक आई। खुद को संयत करते हुए वो बोली, नहीं भाभी, माँ नहीं तो क्या हुआ, अब आप सबसे ही मेरा मायका है।
आप सब तो हैं मेरे साथ, हैं तो फिर मुझे किसी निशानी की क्या ज़रूरत है। ये बाकी के जेवर आप पहन लो, क्योंकि माँ की छवि अब मुझे आप में ही नज़र आएगी। अब आप ही मेरे लिए माँ की जगह हो भाभी। इसको आप पहनेंगी तो मुझे आप में माँ दिखेगी। कहते हुए रुचि ने वो जेवर अपनी भाभी के हाथों में दे दिए। पास खड़ी रुचि की सास और पति भी देख रहे थे, लेकिन कुछ कह नहीं पाए। सास को तो रुचि पर बहुत गुस्सा आ रहा था। घर आते ही रुचि की सास बिफर पड़ी। भला इस वक्त भी कोई मना करता है लेने से? इस वक्त तो बेटियों को देने से माँ की आत्मा को शांति मिलती है। जब अपने मन से वो दे रहे थे तो क्या जरूरत थी मना करने की? बाकी के सारे गहने तो उस भाभी के पास ही तो रहने थे। तू अपना हिस्सा ले लेती, कभी ना कभी काम तो आ जाता। लेकिन तू बड़ी दानी निकली, उसको भी दान कराई। सास की बात सुनकर आज रुचि के मन का दर्द शब्द बनकर होठों से निकल पड़े। क्यों माँ जी, मैं भला माँ की उतरन इस घर में कैसे ले आती? आपने ही तो कहा था कि आइंदा कभी मायके से उतरन लेकर मत आना। वो सूट तो माँ ने मुश्किल से 2-4 बार पहना था, लेकिन वो जेवर तो माँ हमेशा पहने रखती थी। फिर वो उतरे हुए जेवर मैं कैसे ले आती माँ जी? आप अपनी कही बात भूल गई माँ जी, लेकिन मुझे आपकी कही बात याद थी और मैंने आपकी ही बात का भरम रखा कि कहीं दोबारा से आपको बुरा न लगे कि मैं फिर से अपनी माँ के उतरन ले आई। बोलकर आंखों में आंसू लिए रुचि अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और सास निरुत्तर सी देखती रह गई, लेकिन मन ही मन बड़बड़ाती रही। भला गहने भी कभी उतरन होते हैं? मुझे क्या, खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे तो मारे। बेवकूफ़ कहीं की, बड़ी दानी बनी, बाद में खुद पछताएगी जब भाभी भाई नहीं पूछेंगे। मुझे क्या? रुचि की सास बड़बड़ाती रही, लेकिन रुचि को अपने किए पर पछतावा नहीं था, बल्कि वो खुश थी, क्योंकि भाभी में भी उसको माँ की छवि ही दिखती थी। और माँ बाप के बाद तो मायका भाई और भाभी से ही होता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या सचमुच माँ बाप के बाद एक लड़की अपने मायके से पराई हो जाती है या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।